मूसेवाला मर्डर का टेरर कनेक्शन भी निकला है। इस हत्याकांड में बब्बर खालसा के आतंकी हरिंदर सिंह रिंडा के हाथ होने का शक जताया गया है, क्योंकि मूसेवाला के मर्डर में हाईटेक हथियार इस्तेमाल हुए। इन हथियारों की सप्लाई टेरर ब्रिगेड ने शार्प शूटर तक की, जिससे जाहिर है कि आतंकवादियों और गैंगस्टर ने मिलकर सिद्धू मूसेवाला को मौत के घाट उतारा। लेकिन एक कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर कैसे बन गया कि दहशतगर्द तक उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए शूटर हेल हाउंड यूथ्स। सितंबर 2021 रोहिणी, दिल्ली। रोहिणी कोर्ट में ऐसा मंजर पहले किसी ने नहीं देखा था। दोपहर 1:20 का वक्त था। ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। फायरिंग की आवाज से पूरा कोर्ट कॉम्प्लेक्स थर्रा उठा। वहां मौजूद वकीलों के होश उड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। सब जान बचाने के लिए भागे। रूह कपा देने वाला ये गोलीकांड रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 के पास हो रहा था। कुछ ही देर में फायरिंग रुक गई। स्पेशल सेल के जवानों का एक्शन भी थम गया। कोर्ट रूम के अंदर 3 लाशें पड़ी। पहली थी दिल्ली एनसीआर के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की, और बाकी 2 लाशें उन हमलावरों की थी जिन्होंने गोगी को जज के सामने गोलियों से भून डाला। वकील के वेश में आए ये हमलावर कौन थे, किस गैंग से ताल्लुक रखते थे, किसके कहने पर इन्होंने गोगी का मर्डर किया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि जितेंद्र गोगी कौन था और क्यों क्राइम वर्ल्ड में उसके नाम की तूती बोलती थी। दिल्ली पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप 5 में शामिल गोगी राजधानी के अलीपुर गांव का रहने वाला था। अक्टूबर 2017 में हरियाणवी सिंगर और डांसर हर्षिता दहिया का मर्डर। अक्टूबर 2019 में आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र मान उर्फ कालू की हत्या। तिहाड़ जेल में रहते हुए दुबई के एक कारोबारी से 5 करोड़ की रंगदारी। ये सारे कांड जितेंद्र गोगी ने किए थे। महज 30 साल की उम्र में जान गंवाने वाले गोगी पर दिल्ली पुलिस की तरफ से 4 लाख और हरियाणा पुलिस की तरफ से 2.5 लाख रुपए गए। लेकिन गोगी को पुलिस से ज्यादा खतरा अपने ही एक पुराने जिगरी दोस्त से था, जो बाद में गोगी का जानी दुश्मन बन चुका था, टिल्लू ताजपुरिया। टिल्लू ताजपुरिया और जितेंद्र गोगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के स्टूडेंट थे। उनमें अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2010 में एक छात्र संघ चुनाव से दोनों की दोस्ती रंजिश में बदल गई। दोनों अपराधी मकोका के तहत जेल में बंद थे। टिल्लू राजपुरिया और जितेंद्र गोगी एक जमाने में बड़े पक्की यारी हुआ करती थी, और 2010 में एक चुनाव के दौरान, छात्र संघ के चुनाव के दौरान इनमें रंजिश थी। और वो रंजिश किस स्थिति में लाई कि जितेंद्र गोगी को गोली मार के उसकी हत्या कर। 30 साल का गोगी दुनिया से चला गया, लेकिन जितने दिन रहा उसने तहलका मचा, और उस तहलके का नतीजा ये कि वहां से लेके वो पंजाब तक तमाम जगह ऑपरेट करता था। टिल्लू और गोगी गैंग में गैंग वॉर शुरू हो गई। 10 सालों में दोनों तरफ से 25 से ज्यादा गुर्गे ढेर हो गए। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। जून 2018 में बुराड़ी की सड़कों पर गोगी और टिल्लू गैंग के बीच दिन दहाड़े ओपन फायरिंग हुई। 3 लोग मारे। अब आपको बताते हैं कि रोहिणी कोर्ट के रूम नंबर 207 में गोगी को मारने वाले कौन थे। बागपत का राहुल और सोनीपत का जयदीप। यही थे वो हत्यारे जिन्होंने गोगी की जान ली। इन दोनों का ताल्लुक टिल्लू गैंग से था। जयदीप ने तो अपनी बाजू पर टिल्लू नाम का टैटू भी गुदवा रखा था। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला के मर्डर की साजिश जेल में रची गई, उसी तरह गोगी हत्याकांड का प्लान भी जेल में ही फिक्स हो चुका था। मूसेवाला के मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने, तो अगले ही दिन नीरज बवाना गैंग ने बिश्नोई और बराड़ गैंग को सबक सिखाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल है कि उत्तर भारत में सक्रिय 1 दर्जन गैंग में कौन किसके साथ है। पुलिस की फाइल्स और सूत्रों के आधार पर माना जाता है कि अपराधियों के एक ग्रुप में लॉरेंस बिश्नोई, काला जठेरी, संपत नेहरा, जितेंद्र गोगी, कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग, हाशिम बाबा, राजेश बवानिया गैंग है। जबकि इनके जानी दुश्मन दूसरे ग्रुप में नीरज बवाना, सुनील उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, सुनील राठी, कौशल गैंग,
प्रवेश मान, नवीन बाली और देवेंद्र बम्बीहा गैंग शामिल है। कुछ लोग नीरज बवाना को राजधानी का सबसे बड़ा डॉन मानते हैं। तिहाड़ जेल में बंद नीरज बवाना को दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। साल 2013 में कुख्यात नीरज सहरावत उर्फ नीतू दाबोदिया के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद नीरज बवाना गैंग को दिल्ली में चैलेंज करने वाला दूसरा कोई क्रिमिनल गैंग नहीं दिखा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।